हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन सी लिखी हैं दोस्तों। हिंद स्वराज की बात करते हैं, इसके बाद लिखी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसके बाद दोस्तों इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिया इज माई ड्रीम्स। तो दोस्तों, महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी की, तो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। हिंद स्वराज लिखी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और इंडिया इज माई ड्रीम्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था दोस्तों इनका। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पोरबंदर गुजरात में। मृत्यु की बात कर लेते हैं दोस्तों। मृत्यु की जब हम बात करते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई है, 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पर, बिड़ला हाउस, दिल्ली। कब होती है दोस्तों। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ, पोरबंदर गुजरात में। जबकि इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु कब हुई है दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को, बिड़ला हाउस, नई दिल्ली में। यानी नाथूराम गोडसे ने क्या है, महात्मा गांधी के गोली मारकर क्या कर दी थी दोस्तों, हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी की बात करते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था दोस्तों, किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जबकि राष्ट्रपिता की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपिता की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करते हैं। दोस्तों, गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे। गांधी जी अफ्रीका से दोस्तों कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसलिए दोस्तों प्रत्येक 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मोहनदास करमचंद गांधी की हम बात करते हैं। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें दोस्तों, तो ये कौन थे, गांधी जी के क्या थे दोस्तों, ये राजनीतिक गुरु थे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों द सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों,
इन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की थी। 1905 की बात करते हैं दोस्तों। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय वायसराय कौन थे? करजन। करजन की हम बात करते हैं दोस्तों। यानी द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी। और 1905 में ही दोस्तों बंगाल का विभाजन होता है। किसके समय? करजन के समय विभाजन होता है। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता रहस्य। कौन सी लिखी थी दोस्तों? गीता रहस्य लिखी थी। और इन्होंने क्या नारा दिया था? इन्होंने दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो दोस्तों ये नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे क्या है? लेकर रहूँगा। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता रहस्य की हम बात कर लेते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी? अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? इन्होंने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? इंडिया विंस फ्रीडम। अल हिलाल की बात करते हैं दोस्तों। अल हिलाल के संपादक कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद थे। ये क्या थी दोस्तों? साप्ताहिक उर्दू पत्रिका थी। अल हिलाल क्या थी दोस्तों? साप्ताहिक उर्दू पत्रिका थी। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर ही दोस्तों क्या है? 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर ही दोस्तों प्रत्येक 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं दोस्तों। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के क्या है? प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। यानी हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों मौर्य वंश की बात करते हैं हम। किसकी? मौर्य वंश की बात करते हैं। इसका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? 322 बीसी से 185 बीसी तक था। मौर्य वंश के संस्थापक की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी? संस्थापक की बात कर लेते हैं। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों 322 बीसी में इन्होंने क्या है? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर क्या है? मौर्य वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? 322 बीसी में। प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। मौर्य वंश के प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं दोस्तों। मौर्य वंश के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को क्या है दोस्तों? मौर्य वंश का प्रधानमंत्री। या क्या है? कौटिल्य की हम बात कर लेते हैं। चाणक्य या कौटिल्य की बात करते हैं। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। किससे संबंधित थी दोस्तों ये पुस्तक? ये राजनीति से संबंधित थी। किससे? राजनीति से संबंधित थी। राजनीति से किससे संबंधित थी दोस्तों? ये राजनीति से संबंधित थी। राजधानी की बात कर लेते हैं दोस्तों।
मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। जबकि शिक्षा के केंद्र की बात कर लेते हैं दोस्तों, मौर्य वंश का शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला था। क्या था दोस्तों? तक्षशिला क्या है उस समय प्रमुख केंद्र था किसका? शिक्षा का। तो दोस्तों मौर्य वंश की नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी संस्थापक कौन थे मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और प्रधानमंत्री यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके गुरु की बात करें तो कौन थे? चाणक्य कौटिल्य। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी, जो कि राजनीति से संबंधित है। राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र। और शिक्षा के केंद्र की बात करते हैं तो क्या है हमारा? तक्षशिला है। दोस्तों अशोक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे। 261 BC में दोस्तों क्या होता है? कलिंग का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? कलिंग का युद्ध होता है। और इन्होंने के दोस्तों क्या है? आधिपत्य नीति को छोड़कर क्या है? धर्म घोष की क्या है? नीति को अपना लिया था। यानी शांति की नीति को क्या है? अपना लिया था। कब? 261 BC में, जब कलिंग का युद्ध होता है दोस्तों। बिंदुसार की बात करते हैं दोस्तों। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? शत्रु विनाशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इनको? शत्रु विनाशक भी इनको क्या है? कहा जाता है। जबकि वृहदत्त की बात करती हैं दोस्तों तो ये क्या है? मौर्य वंश के कौन थे? अंतिम शासक थे। अंतिम शासक कौन थे दोस्तों मौर्य वंश के? बृहदत्त की बात कर लेते हैं। यानी पुष्पीय मित्र शुंग क्या है? बृहदत्त के क्या है? सेनापति थे दोस्तों। और इन्होंने ही क्या है? बृहदत्त को क्या है? बृहदत्त की हत्या करके क्या है? शुंग वंश की नींव रखी थी। यानी शुंग वंश के संस्थापक कौन हो गए दोस्तों? पुष्पीय मित्र शुंग की अगर हम क्या है बात करते हैं तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? तो अंतिम शासक थे बृहदत्त। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में फराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन है? रघुपति शाही की बात कर लेते हैं तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? फराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? रघुपति शाही की अगर हम बात करते हैं तो इनको क्या है? फराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। इनकी एक रचना है दोस्तों, कौन सी है दोस्तों? गुले नगमा। गुले नगमा इनकी रचना है दोस्तों। इसी के लिए दोस्तों 1969 में किससे सम्मानित किया था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यानी किसके लिए दोस्तों? गुले नगमा के लिए इनको क्या है? 1969 में क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। रघुपति शाही की हम क्या है बात कर लेते हैं। इनको क्या है? फराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं दोस्तों? वृह की बात कर लेते हैं दोस्तों। वृह गीत कब गाए जाते हैं? ये दोस्तों देहाती यानी देहात या फिर क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ये लोकगीत है, लेकिन देहाती क्षेत्र में यानी देहातों में और क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में ये महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। रसिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये कब गाया जाता है? ये गाया जाता है दोस्तों ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ये भी एक प्रकार का लोकगीत है। और किस समय पर गाया जाता है? ये होली के समय पर क्या है दोस्तों? इसको गाया जाता है होली के समय पर। होली के समय दोस्तों कौन सा गाया जाता है? रसिया ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। कजरे की बात कर लेती हैं दोस्तों। ये कब गाया जाता है? ये वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है दोस्तों। कब गाया था? ये वर्षा ऋतु के समय गाया था। यानी बारिश के समय कौन सा गाया था? गजरी की हम बात कर लेते हैं। चैती की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये किस महीने में गाया था? ये चैत्र के महीने में गाया जाता है दोस्तों। कब गाया था? ये चैत्र के महीने में क्या है इसको गाया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कचरी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अगर हम लोक गीतों की बात कर लेते हैं, किसकी? लोक गीत की बात कर लेते हैं तो कौन कौन से हैं? और एक तो हमारा कचरी हो ही गया दोस्तों। इसके बाद झोरा है। नौटंकी भी क्या है? लोकगीत है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। नौटंकी है। रासलीला भी दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही लोकगीत है।
रासलीला। चरकुला की बात कर लेते हैं दोस्तों। चरकुला भी क्या है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। जबकि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कौन सा हो जाता है, कौन सा हो जाता है दोस्तों हमारा, कथक। कथक हमारा क्या है, इसका क्लासिकल डांस हो जाता है। यानी कि लोक नृत्य की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो लोक नृत्य हमारा कौन सा हो जाता है, कचरी हो जाता है। कचरी, झोरा, नौटंकी, रासलीला और क्या है, चरकुला। जबकि क्लासिकल डांस की बात कर लेते हैं दोस्तों, कथक हो जाता है। इसको क्या है, उत्तर भारत का क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। यानी ये संपूर्ण उत्तर भारत का क्या है, क्लासिकल डांस है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, कजरी क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन सा देश क्या है, उत्तर प्रदेश के साथ क्या है, सीमा साझा करता है दोस्तों। अगर हम दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, किसकी, उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। यानी अगर हम राज्यों की बात करें तो 8 राज्य सीमा साझा करते हैं दोस्तों। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कितने केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। जबकि देश की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कितने देश हमारे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, एक देश की क्या है हम बात कर लेते हैं। 8 राज्यों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं ये, हमारा हिमाचल प्रदेश करता है। हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के साथ क्या है, सीमा साझा करता है। दूसरा अगर हम उत्तराखंड की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा बिहार अगर आ जाए दोस्तों, बिहार भी क्या है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद दोस्तों झारखंड की हम बात कर लेते हैं। झारखंड भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश भी क्या है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। और राजस्थान के बाद कौन सा आ जाता है, 8वां राज्य हमारा हरियाणा आ जाता है। हरियाणा आ जाता है दोस्तों। यानी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले क्या है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, एक जिला करता है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, 7 जिले करते हैं। जबकि बिहार की बात करते हैं तो बिहार से भी क्या है, 7 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। झारखंड की बात करते हैं तो 1 जिला करता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, उत्तर प्रदेश का 1 जिला छत्तीसगढ़ के साथ क्या है, सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो दोस्तों कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 11 जिले करते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 2 जिले क्या है, सीमा साझा करते हैं। जबकि हरियाणा की बात करते हैं दोस्तों तो 6 जिले क्या है, उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। एक एक केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश अपनी सीमा बनाता है, दिल्ली की अगर हम बात करें। और दिल्ली के यानी उत्तर प्रदेश के कितने राज्य दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों, 2 राज्य के, 2 जिलों की क्या है हम बात कर लेते हैं। किसकी दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में हमारा क्या है, दिल्ली की हम बात करते हैं। तो कितने जिले करते हैं दोस्तों, 2 जिले क्या है, सीमा साझा करते हैं। देश की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक देश है हमारा नेपाल, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ क्या है, सीमा साझा करता है। और कितने जिलों से करता है दोस्तों, ये 7 जिलों से क्या है, सीमा साझा करता है। यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से करता है दोस्तों, ये 7 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से करता है दोस्तों, ये महाराजगंज से करता है, महाराजगंज से करता है दोस्तों। इसके बाद सिद्धार्थनगर से करता है, सिद्धार्थनगर के बाद बलरामपुर से करता है दोस्तों, ये बलरामपुर के बाद दोस्तों श्रावस्ती से करता है। किससे करता है दोस्तों, ये महाराजगंज से करता है, सिद्धार्थनगर से करता है, बलरामपुर, श्रावस्ती। इसके बाद किससे करता है दोस्तों, ये बहराइच से करता है। बहराइच के बाद किससे करता है दोस्तों, ये लखीमपुर खीरी से, लखीमपुर खीरी से करता है। उसके बाद किससे करता है दोस्तों, ये पीलीभीत से करता है। यानी
उत्तर प्रदेश के दोस्तों 7 जिले किससे, नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से, महाराजगंज आ जाएगा, सिद्धार्थनगर आ जाएगा, बलरामपुर आ जाएगा, श्रावस्ती आ जाएगा दोस्तों, बहराइच आ जाएगा, लखीमपुर खीरी और क्या है, पीलीभीत। ये 7 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो कि किसके साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों, नेपाल के साथ करते हैं। दिल्ली के साथ कितने करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 2 जिले करते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के साथ 1 जिला करता है। उत्तराखंड के साथ 7, बिहार के साथ 7, झारखंड के साथ 1 जिला करता है, छत्तीसगढ़ के साथ 1 जिला, मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों 11 जिले। यानी कि सबसे अधिक किसके साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान की बात करते हैं 2 जिले और हरियाणा की बात करते हैं तो 6 जिले उत्तर प्रदेश के क्या है, सीमा साझा करते हैं। तो इसका हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा नेपाल इसका क्या है करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की दोस्तों जब हम बात करते हैं, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, कितने देशों के साथ करता है दोस्तों, तो ये 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। यानी इनकी एक ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद किया जा सकता है। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, बहुत पुरानी ट्रिक है, 55 MBA। क्या है दोस्तों, 55 MBA की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों किसके साथ सीमा साझा करता है, ये बांग्लादेश के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ कर, उसके बाद दोस्तों चीन के साथ करता है, चीन के साथ करता है, उसके बाद किसके साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, और उसके बाद दोस्तों ये नेपाल के साथ क्या है, सीमा साझा करता है। 5वां आ जाएगा दोस्तों, ये किसके साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है, और 6ठा हमारा किसके साथ करता है, ये भूटान के साथ। 7वां कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ये अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ दोस्तों क्या है, ये सीमा साझा करता है। तो कितने देशों से भारत सीमा साझा करता है दोस्तों, 7 देशों से करता है। बांग्लादेश आ जाएगा हमारा, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और क्या है, अफगानिस्तान की। सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, किसके साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। कितना, 4096.7 किलोमीटर करता है। जबकि सबसे कम की अगर बात की जाए कि सबसे कम भारत किसके साथ सीमा साझा करता है दोस्तों, अफगानिस्तान की बात करते हैं। कितना, 106 किलोमीटर की हम क्या है बात कर लेते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों क्या था, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, नेपाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया दोस्तों। यानी अगर हम शामली की बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या है, दिल्ली NCR में शामिल है। किस में, NCR में। और कब इसको शामिल किया गया था दोस्तों, 2017 में क्या है इसको शामिल किया गया है। यानी अगर हम NCR की बात करते हैं तो दोस्तों NCR की स्थापना कब की गई थी, स्थापना की अगर हम बात कर लेते हैं कब की गई थी दोस्तों, 1985 में की गई थी। यानी अगर हम वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले कहाँ किस चीज़ में शामिल है दोस्तों, दिल्ली NCR में क्या है शामिल है। कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से क्या है जिले क्या है शामिल है। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों हापुड़, हापुड़ के बाद हमारा आ जाता है गाजियाबाद, हापुड़ गाजियाबाद। इसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद चौथा आ जाता है दोस्तों हमारा मेरठ, और 5वां आया था हमारा बागपत, और 6ठा कौन सा आया था, बुलंदशहर आ जाता है, बुलंदशहर आ जाएगा दोस्तों। और 7वां हमारा आ जाएगा मुजफ्फरनगर की हम बात कर लेते हैं। और 8वां कौन सा आ जाएगा दोस्तों हमारा शामली। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ये ऐसे 8 जिले हैं जो कि दिल्ली NCR में क्या है इनको शामिल कर लिया गया है। हापुड़ है, गाजियाबाद है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, बागपत है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर और क्या है शामली। शामली की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसे 23वें जिले के रूप में क्या है दिल्ली NCR में शामिल किया गया था। कब, 2017 की हम क्या है बात करते हैं। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया था, इसका हमारा हो गया था दोस्तों शामली की अगर हम क्या है बात कर लेते हैं। तो कब शामिल किया गया था, ये 2017 में शामिल किया गया था। तो वर्तमान में कितने जिले ऐसे हैं जो कि दिल्ली NCR में शामिल है, यूपी के दोस्तों 8 जिले हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के साथ होता है दोस्तों। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं दोस्तों, यानी कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के साथ होता है।
खसरा और पोलियो की बात करते हैं दोस्तों, ये किससे होता है? ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये किससे होता है? ये वायरस से होता है। जबकि टाइफाइड की बात करते हैं दोस्तों, ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है दोस्तों? ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से अन्य कौन कौन से होते हैं दोस्तों? प्लेग होता है। प्लेग के बाद डिप्थीरिया की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, डिप्थीरिया होता है। काली खांसी हो जाता है दोस्तों, काली खांसी हो जाता। निमोनिया हो जाता है, निमोनिया। और दोस्तों क्या होता है? हैजा। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा खसरा और पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करते हैं तो ये वायरस के कारण होता है। जबकि टाइफाइड की बात करते हैं तो ये किसके कारण होता है? ये जो होता है दोस्तों बैक्टीरिया। और कौन कौन से रोग होते हैं? प्लेग होता है, डिप्थीरिया होता है, काली खांसी और क्या है? निमोनिया, हैजा। ये सारे किससे होते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया से होते हैं। वायरस की अगर हम बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया? मानव रोग बैक्टीरिया के साथ होता है दोस्तों, कौन सा होता है? टाइफाइड की अगर हम क्या है बात करते हैं तो किससे होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टाइफाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है। यानी भारत का जो संविधान है उसके भाग 4 में क्या प्रावधान कर रखे हैं? मूल अधिकारों की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान के भाग किस में कर रखा है दोस्तों? 3 में कर रखा। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी किसको कहा जाता है दोस्तों? भाग 3 को क्या है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ कर दिया गया दोस्तों? भाग 4 में कर दिया गया। किस में किया गया दोस्तों? भाग 4 में किया गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? वेलफेयर स्टेट की क्या है? बनाते हैं। ये भारत को कैसे बनाते हैं दोस्तों? ये कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। संघ की न्यायपालिका की बात करते हैं या संसद की बात करते हैं दोस्तों? किसकी? संसद की। तो इनका प्रावधान संविधान के किस भाग में कर रखा है? इनका प्रावधान कर रखा है भाग 5 की अगर हम बात करते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान के भाग 4 में किसका विवरण दे रखा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या है? प्रावधान कर रखा है। दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ के संविधान से अडॉप्ट किया गया था दोस्तों? ये अमेरिका के संविधान से। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ के संविधान से लिए गए दोस्तों? ये आयरलैंड के संविधान से इसको क्या है? लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष की बात पूछी गई है। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है दोस्तों? ये किसका करता है? दूरी का। यानी प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों किसका मापन करता है? ये दूरी का मापन करता है। जबकि गति की हम बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड की हम क्या है बात कर लेते हैं। बल की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बल का क्या होता है एसआई मात्रक? एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन होता है। जबकि ऊर्जा की बात कर लेते हैं दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? यानी कि दूरी की अगर हम बात करते हैं तो इसका हमारा करेक्ट आंसर, यानी प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी का मापन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था दोस्तों? यानी सबसे पहले किस राज्य ने क्या है इसको एक्सेप्ट किया था? जीएसटी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, किसकी? जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कैसा टैक्स है दोस्तों ये? जीएसटी कैसा टैक्स है ये? इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा दोस्तों? इनडायरेक्ट
टैक्स है। किस सूची का विषय है दोस्तों ये? सूची की अगर हम बात कर लेते हैं, किस सूची का विषय है ये? समवर्ती सूची का दोस्तों ये विषय है। किसका? समवर्ती सूची की हम क्या है बात कर लेते हैं। मॉडल कौन सा है दोस्तों? मॉडल की अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सा है दोस्तों? डुअल मॉडल है। कौन सा? डुअल मॉडल की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी डुअल मॉडल कौन सा? हमारा केंद्र में और क्या है राज्य की हम क्या है बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो मॉडल है कहाँ से अडॉप्ट किया गया भारत में अगर हम बात करते हैं तो ये कनाडा से अडॉप्ट किया गया था। कहाँ से? कनाडा से अडॉप्ट किया गया था। भारत में लागू कब किया गया दोस्तों? भारत की अगर हम बात करते हैं तो कब लागू किया था इसको? इसको लागू किया था दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। यानी भारत कौन सा देश बन गया था दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला? ये 161वां देश बन गया था। कौन सा? 161वां देश। अगर प्रथम देश की बात करती हैं दोस्तों, प्रथम देश कौन सा था जिसने जीएसटी को लागू किया था? प्रथम देश की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो प्रथम देश कौन सा था जिसने सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया था? फ्रांस था। फ्रांस ने कब जीएसटी को लागू किया था दोस्तों? 1954 में किया था। और भारत 161वां देश बन गया है जो जिसने क्या है जीएसटी को लागू किया था। संविधान में क्या संशोधन किए गए थे दोस्तों? जीएसटी जब लागू की गई थी तो संविधान की अगर हम बात करते हैं क्या संशोधन किया गया था दोस्तों? इसमें अनुच्छेद 279 का क्या है ए जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? ये 101वां संविधान संशोधन द्वारा क्या है दोस्तों जोड़ा गया था। कब किया गया था? ये 2016 में किया गया था। इसके माध्यम से दोस्तों 279 का ए क्या है भारतीय संविधान में आर्टिकल जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों? इसमें जीएसटी परिषद का प्रावधान कर रखा है। किसका प्रावधान कर रखा है? जीएसटी परिषद का प्रावधान कर रखा है दोस्तों। जीएसटी परिषद की अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? वित्त मंत्री क्या है इसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है दोस्तों इसका अध्यक्ष? वित्त मंत्री की अगर हम क्या है बात कर लेते हैं। कार्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका कार्य क्या होता है? जीएसटी परिषद का कार्य क्या होता है? कार्य होता है दोस्तों दरों का निर्धारण करना। क्या होता है दोस्तों? दरों का निर्धारण करना क्या है इसका कार्य होता है। बात करते हैं दोस्तों जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जीएसटी थी दोस्तों, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? क्या था दोस्तों? असीम दास गुप्ता ने। असीम दास गुप्ता ने किया था दोस्तों। जबकि लागू करने का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? लागू करने के सुझाव की बात करते हैं तो किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। किसने दिया था दोस्तों? विजय केलकर समिति के द्वारा क्या है सुझाव दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों सर्वप्रथम किस राज्य ने इसको क्या है लागू किया था? सर्वप्रथम किस राज्य ने इसको क्या है एक्सेप्ट किया था? अगर प्रथम राज्य की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो प्रथम राज्य कौन सा था? हमारा असम था। जबकि सबसे बाद में किस राज्य ने इसको लागू किया था? अंतिम की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो अंतिम कौन सा था? कश्मीर की हम क्या है बात कर लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कश्मीर को दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को क्या है यूनियन टेरिटरी का क्या है दर्जा दे दिया गया था। और 31 अक्टूबर 2019 को ही क्या है कश्मीर से लद्दाख को अलग करके क्या है उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो इसका हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। यानी कि पूछा गया है वस्तु एवं सेवा कर पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था दोस्तों? किसने किया था? असम ने किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल।